जय श्री राम। विशेष स्वागत आज हमारी माताओं, बहनों और देवियों का है। जो लोग वट सावित्री का व्रत कर रहे हैं 29 मई को करना श्रेष्ठ रहेगा शास्त्र के आदेशानुसार। पर अगर आपकी परंपरा में लोग 30 को कर रहे हैं तो न करने से करना उत्तम है। उसमें भी अगर हम शास्त्रीय परंपरा अनुसार करें तो और भी विशेष हमें लाभ की प्राप्ति होती है। श्रद्धा भक्ति के साथ में नियम का भी पालन हमें अवश्य करना चाहिए। और मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि भैया कोई भी व्रत हो तो नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, ये सब हमें नहीं लगाना चाहिए। इसमें अल्कोहल होता है, हमारा ये पावन पुनीत व्रत जो है भंग हो जाता है। तो जैसा कि आपके यहाँ कुल परंपरा में अथवा समाज की परंपरा में व्रत करने का विधि है वैसा आप कीजिए। उसमें छोटी सी कुछ चीजें ऐड कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वट जो है समस्त प्राणी मात्र के लिए समस्त दूषित ऑक्सीजन को नष्ट करके जो है शुद्ध प्राण वायु का सृजन करता है। इसीलिए तो पंचवटी में हमारे राम जी निवास किए थे। तो वट वृक्ष के नीचे जाना चाहिए। मध्याह्न काल में पूजा का विधि है। 29 को कर रहे हैं तो 30 देखा जाए 3 बजे करना उत्तम रहेगा। और अगर आप 30 को कर रहे हैं तो जय जय सिया राम, कोई बात नहीं है। दोपहर के समय पूजा का विशेष महत्व है। अब आप वहां जाते ही हैं वट वृक्ष को वहां नीचे सफाई कर लेना चाहिए। और जैसा कि आप यहाँ देखेंगे दिखाइएगा कि हमने यहाँ पर जो है एक पीला कपड़ा रखा और उस पर हमने 5 स्थान बना रखे हैं। तो अगर आपके पास भगवान ने दिया है अथवा ढूंढने से मिल जा रहा है घर में रखा तो नया ब्लाउज पीस अथवा कपड़ा अथवा गमछा कुछ भी बिछा सकते हैं, अपनी चुनरी भी बिछा सकते हैं। और वहाँ 5 चावल का पुंज रखा, उसके ऊपर में सुपारी रख दिया। वो भी कुछ भी नहीं तो सफाई करके जो वट वृक्ष का गिरे हुए पत्ते हैं उन पत्तों को रख के उस पर थोड़ा थोड़ा चावल रखा और उसके ऊपर में 5 सुपारी रख दिया। आपके मन में आएगा गुरुजी 5 सुपारी क्या है? तो इनमें पंचदेवों का जो है आवाहन होता है। तो हम पूजा की विधि प्रारंभ करते हैं। ऊपर लगेगा कैमरा कि जैसा कि हम वहां पहुंचे, हाथ मुंह धो लिए और पवित्र होकर के पूर्व अथवा पश्चिम की तरफ जैसा भी वट वृक्ष की व्यवस्था है वहां पर हम बैठ गए, अथवा थोड़ा हाइट पे चबूतरा वगैरह बना है तो खड़े हो गए। उसमें और भी अच्छा रहेगा कि पैरों के नीचे अपने आसन रख लें, हाथ धो लें और जो भी संक्षिप्त पूजन सामग्री है उसको लेकर के सामने खड़े हो जाएं। बहुत बहनें हैं जो निर्जला रहती हैं पूजा होने तक, तो उनके लिए तो केवल 3 बार कान का जो है स्पर्श कर लेंगे। उचित रहेगा कि अगर वहां दिया जलाने की व्यवस्था हो तो उसी के पास में एक दिया जला करके रख देना चाहिए। उसके बाद हाथ धोने के बाद में निर्जला व्रत है तो 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः कानों का स्पर्श कर लेना चाहिए, राइट हैंड से राइट कान का। और अगर निर्जला नहीं है तो 3 बार जल लेकर के ऊपर से पी लेना चाहिए। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हाथ धो लेना चाहिए। इसके बाद में हाथ जोड़ लेना चाहिए। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः और ब्रह्मणे नमः, वैवस्वताय नमः। ऐसा करके फिर हमें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प आप सभी लोगों को अवश्य करना चाहिए। हाथ जो है हाथ में जल लिया, थोड़ा सा चावल रख लिया, सुपारी रखा नहीं, केवल जल ले लिया तो भी चलेगा, है तो पैसा रुपया भी रख लिया। और इन जो मैं बोल रहा हूँ इनको सुन लीजिएगा। ओम आद्य पूर्वोपचारित एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ आद्य अस्मिन् पावन पुनीत वट वृक्ष सम्मुखे आद्य पावन वट सावित्री व्रत पर्वोत्सवे अस्मिन् स्थले अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र मालूम तो गोत्र ले लिया, उसके बाद अमुकी देव्यो हम अपना नाम ले लिया, फिर देव्यो हम। उसके बाद में मान लिया लक्ष्मी नाम है तो लक्ष्मी देव्यो हम, मनसः सपरिवार सहितो हम। फिर ये सब ना भी बोलेंगे तो भी चलेगा। फिर मम आत्मनः श्रुत स्मृत पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम भगवान श्री लक्ष्मी नारायण सहित ब्रह्मदेव सहित वट वृक्ष सहित समस्त देव कृपा प्रसादात विशेष रूपेण यम महाराज कृपा प्रसादात मम वैधव्यादि समस्त दोष विनाश द्वारा
पूर्ण सौभाग्य प्राप्त्यर्थम अद्य पावन दिने वट सावित्री व्रत कर्मणः वट वृक्षस्य सम्मुखे एक तंत्रेण गणेश गौरी सावित्री यम और सहित ब्रह्म सहित वट वृक्षस्य पूजनम करिष्ये। ऐसा संकल्प छोड़ दिया। अब पुनः हाथ में लेफ्ट हैंड में चावल लेके रखा है, तो जरा नीचे डाउन कीजिए कैमरा। तो इसके बाद में आपने लेफ्ट हैंड से में चावल रखा, राइट हैंड से लिया और पहली सुपारी के ऊपर में आपके सामने से जो पहली सुपारी मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ में, तो पहली सुपारी पर ओम गणपतये नमः चावल छोड़ा, गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि। फिर लिया ओम गौरी नमः गौरीम आवाहयामि स्थापयामि। फिर ओम सावित्री नमः सावित्रीम आवाहयामि स्थापयामि। फिर ब्रह्मणे नमः ब्रह्मांडम आवाहयामि स्थापयामि। फिर जो है ओम यमराजाय नमः यमम आवाहयामि स्थापयामि, अथवा यम की जगह धर्मराजाय नमः धर्मराजम आवाहयामि स्थापयामि। इसके बाद में सामने वट वृक्ष का जड़ रहेगा, तो वट वृक्षाय नमः ध्याये ध्यायामि ध्यानाध्यक्षतान समर्पयामि। ऐसा छोड़ने के बाद में फिर जो है इनको ऐसे हाथ लगा करके कि आवाहिताः गणपत्यादि ब्रह्म पर्यंत यमराज पर्यंत समस्त देवताः प्राणाः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। इसके बाद में फूल में ऐसा अथवा जो है वट वृक्ष के पत्ते से ऐसे एक एक बूंद जल सबके ऊपर छिड़क दिया, रक्षा सूत्र चढ़ा दिया एक एक करके, वस्त्रम समर्पयामि गणेश जी को, और उसके बाद में गणेश जी गौरी मैया सावित्री जी ब्रह्मा जी को, तो दो को छोड़ के ब्रह्मा जी को और यमराज को और वट वृक्ष को जनेऊ चढ़ा दिया। के बाद सबको चंदन लगा दिया, फिर चावल चढ़ा दिया मतलब अक्षत चढ़ा दिया, कुमकुम चढ़ा दिया, सिंदूर जो है गणेश जी को गौरी जी को और सावित्री जी को सिंदूर अर्पण कर दिया, अबीर गुलाल इत्यादि तो चढ़ा दिया नहीं, कोई बात नहीं, फूल चढ़ा दिया, गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दिया और इनको ब्रह्मा जी को और यमराज जी को तुलसी दल अर्पण कर दिया, वट वृक्ष को भी अर्पण कर दिया। और इसके पश्चात में आप इतना करने के बाद में फिर आप वट वृक्ष के भी जो है चारों तरफ घूम करके आप ऐसे ऐसे जल आपने चढ़ा दिया और सेंटर में जो है अगर पीला कपड़ा है तो पीला कपड़ा बांध दिया और जनेऊ अर्पण कर दिया, जैसा संभव हो उसी में पीले कपड़े में ऐसे लगा दिया, फिर चंदन लगा दिया और जो जो सामग्री यहाँ लगाया उनको भी लगा दिया। फिर उनको सबको एक साथ में धूप किया और दीप किया, हाथ धो लिया। उसके बाद में अलग अलग पत्ता में भोग रख सकते हैं, जैसा कि परंपरा में आया है। थोड़ा कैमरा ऊपर करो बच्चा। तो भोग के समय सबके आगे एक एक पत्ता रख करके, और जैसा कि परंपरा में पूड़ी और लपसी अथवा हलवा बोलते हैं रखा जाता है, भिगोया हुआ चना रखा जाता है, वो सब रख दिया। गणेश जी वाले भोग में दूर्वा डाल दिया, बाकी सब में तुलसी दल अर्पण कर दिया और आचमन करा दिया। इसके बाद में जो ये वट सावित्री व्रत कथा है वो श्रवण कर लीजिए, तब तक इन लोगों को भोजन करने का प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिल जाएगा। तो अगर कथा आप के पास नहीं है, पुस्तक नहीं है, तो इस लिंक को टच करके आप पूरी कथा को स्वयं सुन सकते हैं। और ये कथा इस समय भी सुन सकते हैं और पूरी पूजा होने के बाद में भी सुन सकते हैं। इस समय सुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद में मान लिया कथा सुना अथवा नहीं सुना, तो फिर आपने आचमन करा दिया। आचमन करा करके 5 सुपारी लौंग इलायची है, नहीं केवल लौंग इलायची है, वही चढ़ा दिया सब जगह। फल एक एक चढ़ा दिया, दक्षिणा चढ़ा दिया और इसके पश्चात में फिर एक आरती कर दिया। अगर आपने पहले कथा कर लिया है तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर अभी आराम से बैठ करके कथा सुन लीजिए। अब इसके बीच में एक विधि आती है कि कथा सुनने के पहले जब आप पूजा कर रहे थे तो 7 बार, कुछ लोग 11 बार जो है कच्चा धागा से वेष्टन करते हैं, बट वृक्ष को लपेटते हैं। तो ओम नमो वैवस्वताय ऐसा बोलते हुए परिक्रमा उस समय करना चाहिए, धागे को लपेट देना चाहिए। और आप जब पूजा करेंगे उसी समय जब वस्त्र चढ़ाएंगे तो ये धागा लपेटने का कार्य उसी समय कर लेंगे तो भी उचित रहेगा। अगर उस समय नहीं किया है
तो अभी करके उसके बाद में फिर कथा सुन लीजिए, फिर आरती कर दीजिए। अगर आपने कथा बीच में सुन लिया है तो अब जो है आरती करके परिक्रमा करके और यहाँ श्रृंगार सामग्री सौभाग्य सामग्री चढ़ाना चाहिए। तो जो सौभाग्य सामग्री कम से कम 2 होना चाहिए, जैसा आपको भगवान ने दिया है। एक हमें दान करना चाहिए और एक प्रसाद स्वरूप जो है स्वयं लेना चाहिए। उचित तो है वहाँ कि आपके पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, कोई वैसे हैं तो उन लोगों को दे देना चाहिए, उनके हाथ से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। और उसमें हमारे यहाँ अवधी भाषा में बोलते हैं 2 अक्खी नहीं करना चाहिए, मतलब जो दोनों सामग्री, साड़ी भी है अथवा श्रृंगार सामग्री अथवा जो भी है उत्तम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सबसे 3rd क्लास का है इतना बड़ी कंघी है। आजकल तो मुंबई में बहुत मिलता है श्रृंगार सामग्री, इतनी बड़ी चूड़ी है उंगली में भी ना है, और ऐसा करके और बेवकूफ़ बनाने का 10 रुपये में पूजा की दुकान वाले आपको पकड़ा देते हैं और आप भी कहते हैं वाह वाह भगवान को बेवकूफ़ बनाने चले हैं। तो फिर वैसे मिलेगा कोई एक हाथ विहीन, कोई यहाँ एक आंख विहीन, तो वो सब नहीं करना चाहिए। आपके पास 10 रुपया है तो आप एक बिंदी का पत्ता ले लीजिए, एक सिंदूर की डिब्बी ले लीजिए, एक चम्मच, एक चुटकी सिंदूर ले लीजिए, वही चढ़ा दीजिए। तो जो चढ़ाइए वो अच्छा चढ़ाइए, वो बांट देना चाहिए। आरती हो जाए, प्रदक्षिणा हो जाए, इसके बाद में हमें इन देवताओं को विसर्जन करना चाहिए। पुनः हाथ में लेफ्ट हैंड में चावल रख लीजिए अथवा वाटी में रख लीजिए, कटोरी में, कि हे प्रभु आप जहाँ से आए वहाँ जाइए, हमें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दीजिए। जब फिर बुलाऊंगी तब फिर कृपा करके आइएगा। और ऐसा 2-2 दाना चावल लेकर के सबके ऊपर में इन मंत्रों को सुनते हुए ओम यान्तु देव गणा सर्वे, नीचे कर लो बच्चा, हाँ, ओम यान्तु देव गणा सर्वे पूजा मादाय मामकम इष्ट काम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। ऐसा करके इनको प्रणाम कर लेना चाहिए। इन सुपारियों का आचार्यगण है तो उनको दे देना चाहिए, चावल जो है चिड़ियों को दे देना चाहिए। और इस प्रकार से आपका ये कार्य संपन्न होता है। अब जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि निर्जला व्रत है तो फिर जय जय सिया राम, उसके बाद में जल पी लीजिए। और बहुत बहनें दूसरे दिन जो है भोजन करती हैं और बहुत लोग जो है पूजा होने के बाद में करती हैं। तो जैसे आपके यहाँ की परंपरा हो वैसा कर लीजिए। पर हाँ, पूजा होने तक तो हमें भले ही निर्जला मत रहिए, पर कुछ भी अन्न की चीज़ें ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो लोग बीमार हैं अथवा ट्रेवलिंग में हैं तो उन लोगों को व्रत के पालन का नियमानुसार कोशिश करना चाहिए। अपनी माता, बहनी, बुआ, चाई, ताती किसी के द्वारा पूजा संपन्न करा लेना चाहिए जो कर रही हों। और आप व्रत के नियम का पालन कर लेंगे, बैठे बैठे कथा सुन लेंगे तो भी आपको लाभ मिल जाएगी। और अगले दिन जो है 30 को सोमवती अमावस्या है, उसका पूरा लाभ लीजिए। उसकी भी पूरे वीडियो, कई सारे वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। कोशिश करूंगा, समय मिलेगा तो बनाऊंगा। ये पुरानी वीडियो देख करके आप पूजा कर सकते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।